हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं पीआईएल के बारे में। पीआईएल क्या है? अर्थात पीआईएल एक जनहित याचिका है। इसे इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अर्थात यह याचिका जनहित के क्षेत्र में कार्य करती है और जनहित के लिए ही यह याचिका दायर की जाती है। अब हम जानते हैं कि जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाएं। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में याचिका दायर की जा सकती है। सबसे पहले जस्टिस पीएन भगवती ने 1984 में पीआईएल की शुरुआत की थी। इसके पहले अमेरिका द्वारा जनहित याचिका दायर किया जाता था। अमेरिका में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहा जाता है। अब तक के कितने सारे मामलों में जनहित याचिका के कारण सुधार हुआ है, जैसे कारागार, बंदी, बंधुआ मजदूरी, बाल आश्रम, सशस्त्र सेना, शहरी विकास, पर्यावरण एवं संशोधन, उपभोक्ता मामला, शिक्षा, राजनीति, लोक नीति, चुनाव, जवाबदेही एवं मानव अधिकार एवं ऐसी कई क्षेत्रों से संबंधित जजमेंट के आधार पर समाज में परिवर्तन हुआ है। इसी को ही हम जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी भी कानून में परिभाषित नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न हुआ है। न्यायिक सक्रियता एवं पीआईएल का विस्तार हमारे देश में समांतर रूप से राष्ट्रीय समतुल्य भी नहीं है। जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा कहा गया था, लोक हित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकते हैं। कोर्ट को दिया गया पोस्ट कार्ड भी याचिका मानकर स्वीकार की जा सकती है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वह इस याचिका हेतु न्याय शुल्क को भी माफ कर देगा। ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। जनहित याचिका स्वयं के अधिकार के लिए नहीं लाया जा सकता है। ये जनहित याचिका सार्वजनिक हितों की कहीं पर नुकसान हो रही है, उस स्थिति में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति लगा सकती है। ये मौलिक अधिकार के क्षेत्र को विस्तृत करती है और कार्यपालिका विधायक को बाधित करती है कि वह जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। अब जनहित याचिका कौन दायर कर सकते हैं? तो कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका सार्वजनिक हित के लिए की जाती है। जनहित याचिका स्वयं न्यायालय द्वारा भी स्वतः संज्ञान में ली जा सकती है। यह न्यायालय द्वारा स्वयं संज्ञान में लेकर वकील की नियुक्ति कर सकती है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर की जाती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत दायर की जाती है। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? जनहित याचिका दायर करने से पहले संबंधित मामले की पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए। यदि जनहित याचिका कई व्यक्तियों से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को सभी लोगों से परामर्श लेकर ही करना चाहिए। एक बार जब किसी व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया जाता है तो उसे अपने केस को मजबूत करने के लिए संबंधित जानकारी और संपूर्ण दस्तावेज एकत्र कर लेना चाहिए। जनहित याचिका दायर करने के लिए खुद भी बहस कर सकते हैं या एक वकील को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उसे पूरी कानून की जानकारी होती है और वह अच्छी तरीका से बहस कर सकते हैं। इसलिए जनहित याचिका दायर करने से पहले एक वकील से सलाह ले लेनी चाहिए। यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में दायर की जाती है
तो अदालत में याचिका की 2 प्रतियां जमा करनी पड़ती है। साथ ही याचिका की 1 प्रति प्रत्येक प्रतिवादी को भेजनी पड़ती है और इसका सबूत जनहित याचिका में जोड़ना पड़ता है। यदि जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है तो अदालत में याचिका की 5 प्रतियां जमा करनी पड़ती है। प्रतिवादी को जनहित याचिका की प्रति केवल तभी भेजा जाता है जब अदालत द्वारा इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। जनहित याचिका दायर करने का शुल्क कितना होता है? अर्थात अन्य अदालतों की अपेक्षा जनहित याचिका दायर करने पर शुल्क सस्ती होती है। किसी जनहित याचिका में वर्णित प्रत्येक प्रतिवादी के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होता है और इसका उल्लेख याचिका में करना पड़ता है। लेकिन पूरी कार्यवाही में होने वाला खर्च वकील पर डिपेंड करता है कि वकील कितना अपना फीस लेता है और कितना खर्च होता है, उस आधार पे उनका फीस लगता है, जिसे याचिकाकर्ता अपनी तरफ से बहस करने के लिए अधिकृत करता है। अब क्या आमतौर पर न्यायाधीश जनहित याचिका स्वीकार करते हैं या नहीं? जनहित याचिका अदालत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जाती है, इसलिए यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले को किस रूप में देखता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को स्वीकार करने की औसत दर 30 से 60% तक है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका स्वीकार करने की औसत दर 30 से 60% तक है। आमतौर पर उन जनहित याचिकाओं को स्वीकार की जाती है जिसमें वर्णित तथ्यों पर माननीय न्यायाधीश सहमत होते हैं और उन्हें लगता है कि विषय महत्व का है और जनता के हित में है, तभी माननीय न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाता है। जनहित याचिका से संबंधित मामले की सुनवाई में कितना समय लगता है? तो इसमें समय संबंधित मामले पर निर्भर करता है। यदि कोई मामला कई व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा है या मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है तो ऐसे मामलों में अदालत कम समय में ही सुनवाई को पूरा कर देता है और मामले का निपटारा करता है। लेकिन सामान्य तौर पर अत्यधिक जनहित याचिकाओं के जमा होने के कारण निपटारा करने में सालों लग जाते, लेकिन सामान्य तौर पर अत्यधिक जनहित याचिकाओं के जमा होने के कारण निपटारा करने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई के बाद याचिकाओं से संबंधित मामलों में अंतिम निर्णय दिया जाता है। जनहित याचिका मकान मालिक और किराएदार से संबंधित मामले पर नहीं लगाए जा सकते। सेवाओं से संबंधित मामले पर, पेंशन और ग्रेजुएटी से संबंधित मामले पर जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। जनहित याचिका और रीट याचिका में क्या अंतर है? रीट याचिका व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने हित के लाभ के लिए दायर किया जाता है। रीट याचिका व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने निजी लाभ के लिए दायर किया जाता है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लिए दायर किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जाता है तो उस पर कास्ट लगा दिया जाता है, अर्थात उसे सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, तभी वह जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिका पर्सनल फायदे या राजनीतिक फायदे के लिए लगाया जाता है, उस स्थिति में कास्ट लगाया जाता है क्योंकि वे न्यायालय का समय खराब कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर कास्ट लगा दिया जाता है, अर्थात सिक्योरिटी मनी जमा करवाया जाता है। यदि आप उस केस में सफलता प्राप्त करते हैं तो सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया जाता है। यदि आप गलत तरीके से याचिका दायर करते हैं तो वह सिक्योरिटी मनी वापस नहीं किया जाता है। इस प्रकार जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।